हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 भक्ति योग के पहले श्लोक में अब आगे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, एवं सतता युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षर म्यव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। अर्थात अर्जुन ने पूछा, जो सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि श्री कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है और श्री कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। अतः अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने से परम सत्य के निराकार तथा साकार स्वरूपों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए, हरे कृष्ण राधे राधे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के दूसरे श्लोक में अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेता स्ते में युक्त तमामतः। अर्थात जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं तथा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को उनके साकार रूप में एकाग्र करता है तथा अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूछता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है उसके लिए किसी प्रकार के भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य भगवान श्री कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है, कभी श्रवण करता है, कभी कभी प्रसाद तैयार करता है। वो जो कुछ भी करता है श्री कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए, हरे कृष्ण राधे राधे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के तीसरे तथा चौथे श्लोक में अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये त्वक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम परिपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थमचलम ध्रुवम सन्नियम ये इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। अर्थात लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सभी के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा ना करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई श्लोक में बताए कि विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए, हरे कृष्ण राधे राधे।